हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 एनसीईआरटी के हम सॉल्यूशन कर रहे हैं मैथ के। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो गया है। एंड कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो यदि किसी भी क्वेश्चन का क्वेरी है या फिर डाउट। ठीक है, अभी इस चैप्टर में बात करेंगे हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी बात एनसीईआरटी की करें सिर्फ, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 9 में से दे रखा है बेसिक। ठीक है, एंड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि उसमें बेसिक है। मैं इसी क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा, यानी पूरे ही चैप्टर में ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है। यहाँ पे आप यानी इस चैप्टर में आप पता लगाओगे कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, अबेसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि कोई पॉइंट दे रखा है तो उसे किस तरीके से हम बोलेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। यानी कि जब आप क्लास 10th में जाओगे तो इन बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। यदि ये बेसिक्स आपको क्लियर है तो क्लास 10th में जब जाओगे तो कुछ चीजें आपके लिए नॉर्मलाइज हो जाएंगी। ठीक है, इसीलिए अच्छे से ध्यान से देखना। एक ही पूरा चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम के पर्पज से, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पे एक्स डैश दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे वाई दिख रहा होगा, ये वाई डैश दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है, देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्सिस है। ठीक है, ये क्या एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब दो एक्सिस के बीच में ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। दो एक्सिस के बीच में आपको तुम्हें कोई ब्लॉक दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेंट। यानी कि यदि मैं इसे सेंटर मानूं, कहां पे, यदि मैं ओ को सेंटर मानूं, ठीक है, तो ओ को सेंटर मान के यदि मैं कोई सर्कल ड्रॉ करूं तो एक सर्कल का ये क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है। ये दूसरा क्वाड्रेंट, थर्ड फोर्थ, यानी इस तरीके से बोलोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट हो गए। अभी देखो ये एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। ठीक है, ऐसे ही ये वाई जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को, एंड ये जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे तुम्हें नेगेटिव की वैल्यू दिख रही होगी। एंड ये जो पॉइंट है वाई डैश, ये नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू यानी एक्स की भी और वाई की भी दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में देख रहे हो यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या देखोगे कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखोगे, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अब देखो, अब किसी भी चीज को यानी किसी भी पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को पढ़ते कैसे हैं। सपोज करो यहाँ पे एक्स कोमा ये चीज वाई लिखी हुई है, कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, यानी कि जो इस तरीके की ब्रैकेट में पहली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस की होगी, एंड दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सिस की होगी। सी जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे पूछ रहा है वो द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, यानी इस डायग्राम में 2, -4 किसका पॉइंट है। तो यहाँ जो पहली वैल्यू है वो क्या है, एक्स की वैल्यू है, एंड दूसरी वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या देखना, सेंटर, इसे क्या बोलते हैं, ओरिजिन। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये चीजें पूछी हुई है इसलिए बता रहा हूँ। यानी कि दो एक्सिस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, यानी कि जैसे दो एक्सिस दे रखे हैं इसके बीच का जो ये स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, कार्टी। ये जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है किस पे हो रहा है, एक कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये शायद सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसे क्या बोलेंगे पूरे स्पेस को, क्वाड्रेंट। एंड सेंटर पे ये जो सेंटर है यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहां मीट कर रही है, कहां पे, सेंटर पे, उसे बोलते हैं क्या, ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, 0,0, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है एंड y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन के पैरेलल, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उन्हें x एक्सिस बोलेंगे, और जो भी वर्टिकल लाइन होंगी उन्हें क्या बोलेंगे, y एक्सिस बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब आते हैं अपने मेन चीज पे, इसे समझ में आ गई ना। अब देखो किस तरीके से पढ़ते हो समझ रहे हैं अच्छे से। पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में द कोऑर्डिनेट ऑफ द p, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो b कहाँ है, ये रहा p पॉइंट। अब बी पॉइंट दिख गया तुम्हें, अब बी पॉइंट में देखो नीचे की तरफ, यानी कि मैं पैरेलल टू वर्टिकल लाइन करूं, ये वर्टिकल लाइन ही तो है, ये लिख देता हूं, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है। अब इस पॉइंट से मैं एक पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ किया और वो कहां पे काटा, -5 पे। कहां पे काटा, -5 पे। और इसी पॉइंट से एक मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची तो वो कहां काटी, -2 पे। कहां पे, -2 पे। तो ये जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट हो गया, बी का। बी का जो पॉइंट है, मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो क्या किसकी लिखते हैं, एक्स एक्सिस की लिखते हैं। तो एक्स पे क्या है, -5, तो यहां लिखूंगा मैं -5। और ये वाई पे क्या काट रहा है, 2 पे। किस पे, +2 पे। तो क्या हो गया, इसके पॉइंट हो गए -5, +2। ठीक है। फिर सेकंड पार्ट देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी कहां है, देखो सी ये रहा। अब सी पे इससे इसी पॉइंट से एक तो मेरे को क्या करना है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचनी है और एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। तो x एक्सिस ये रही, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, वो कहां पे कट करी, -5 पे। एंड मैंने एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, वो क्या, इसके, तो वो किस पे काट गई, 5 पे। तो x एक्सिस वाली वैल्यू कौन सी है, ये रही 5। तो ये लिख दिया प्लस का 5 पहले, कॉमा। अब देखो y एक्सिस में कहां काट रही है, यहां पे -5 पे, तो ये लिख दिया -5। ये क्या हो गया, सी के पॉइंट हो गए। अब ये पूछ रहा है फाइंड द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट जो है किस कोऑर्डिनेट के हैं, देखो पहला x की वैल्यू क्या है, -3, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, -5। अब देख लो x की वैल्यू क्या है, -3, ये रही -3। और y की वैल्यू क्या है, -5, ये रहा -5। देखो ये पॉइंट किसके, e के, तो ये लिख देंगे e। आंसर में क्या हो जाएगा, e के पॉइंट है। समझ में आ रहा है, तो e के पॉइंट क्या हो गए, -3, -5। अब देखो ये बोल रहा है कि 2 यानी x एक्सिस क्या है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 ये रहा। y एक्सिस क्या है, माइनस का 4 है, माइनस का 4 ये रहा। कहां पॉइंट है, किसके पॉइंट है, g के पॉइंट है। किसके पॉइंट है, आंसर में g के पॉइंट है। क्या है, 2, -4। समझ में आ रहा। अब आते हैं एक नई चीज, v, द एबेसा ऑफ द पॉइंट d। पॉइंट d देखो, ये रहा तुम्हारा पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट देखो क्या है, देखो x क्या है, 6 है, y एक्सिस क्या है यहाँ पे, 2 है। ये पॉइंट है डी के। अब यहां पूछ रहा है वो डी पॉइंट का एबेसा, ठीक है। तो इस पॉइंट में जो x की वैल्यू है, किसकी, x की वैल्यू वही क्या है, एबेसा। ए बी एस आई डबल सी है, ए बी सी आई डबल एस, एबेसा, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, एबेसा होगी। एंड जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑर्डिनेट होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या रहा। तो हमें तो भाई एबेसा पूछ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6। क्या हो जाएगा, 6। अब बोल रहा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h। पॉइंट h देखो कहां है, पॉइंट h ये रहा। इसके पॉइंट में बनाऊंगा, कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, तो क्या हो जाएंगे, देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -5, -5 लिख लिया। एंड y की वैल्यू क्या है, -3, -3 लिख लिया। तो हमसे ये क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो मैंने ऑर्डिनेट क्या बोला था, y एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्या है, ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -3। अब ऐसा पूछेगा तो x एक्सिस के पॉइंट लिख दे रहे, ऑर्डिनेट पूछेगा तो y एक्सिस का पॉइंट लिख दे रहा, बस इतना ध्यान रखना। अब बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l। l देखो कहां है, l दे रहा है कहीं पे, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट l, b d g c e h l तो यही है, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते। एल एल, हाँ यहाँ पे पॉइंट बना रखा है इसने 5 पे, यह एल। ठीक है। अब ये पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के पॉइंट देखो, ये जो एल पॉइंट है वो किस पे, y एक्सिस पे। जब भी पॉइंट कोई y एक्सिस पे होगा यानी किसी भी एक्सिस पे होगा, उसकी दूसरी एक्सिस क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा इसके पॉइंट, पॉइंट एल 0,5, क्योंकि इस y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ऐसे ही इस x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ध्यान रखना। अब बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। m की पॉइंट देखो, अब ये रहा m पॉइंट।
अब क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो एक्स की वैल्यू है कितनी -3, लेकिन वाई की वैल्यू क्या रहेगी 0। समझ में आ रहा है? होप कर रहा हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इसको पूरे का पूरे चैप्टर में, बेसिक चैप्टर्स है बहुत, ठीक है। एक और बात दोबारा से फ्लैश में रिवीजन करा देता हूँ। दो एक्सिस के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेंटर को ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें वाई एक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें सिर्फ यही है। एंड अब बता रहा हूं मैं, जब कोई भी पॉइंट दे रखा है आपको, उस पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है उसे एबेसा बोलते हैं, एंड जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के साथ।